हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CGPT 2021 की तैयारी कैसे करें। 2-3 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में, और अगले साल भी अगर आप इसको देख रहे हो या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो भी CGPT की तैयारी कर रहा है प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कम टाइम में 2-3 महीने के अंदर में, ये आपके पास कम टाइम है तो उसके लिए कैसे तैयार करें, क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले तो 2021 का जो मोड ऑफ पैटर्न है, कोरोना की वजह से हालांकि जनरली एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो रहे हैं, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। पहली बात तो ये कि ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि हमारा ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, 3 घंटे का होगा। इट विल बी ऑफ 3 आवर्स। तो 3 घंटे में जो आपका एग्जाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये लिखा हुआ टाइप ऑफ क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जो कि जनरली पूछा ही जाता है PET, PPT या PPST जो भी है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम क्या होगा, सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अवार्डेड है। एक क्वेश्चन आपको मतलब 1 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन पे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसमें सब्जेक्ट आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथ आता है। इसमें फिजिक्स में आपका 50 मार्क्स आएगा, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहेगा। 3 घंटे में ये आपको करना रहेगा। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें आपको सिलेबस में अगर मान लो आपके पास कम टाइम है तो क्या करो, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न या टॉपिक को मतलब पढ़ लो, आप याद कर लो, जो भी उसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में आपका साइंस वाला पोर्शन जनरली 10th और 12th लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें, 10th और 12th लेवल के। तो पहला साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस या जो भी हमारा फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें साइंस या फिजिक्स वाला पोर्शन आ रहा है। तो जनरल प्रोपोर्शन ऑफ मैटर एंड साउंड मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स लिखा हुआ, वर्क एनर्जी, वर्क हीट, टेम्परेचर, वेव्स, मैटर, स्ट्रक्चर, नेचर, बिहेवियर, सोल्यूशन, एटम, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक करंट, क्लासिफिकेशन ऑफ। देखो, यहाँ से हमारा साइंस वाला पोर्शन में केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया है ना, इसीलिए साइंस यहाँ लिखा हुआ। तो सिर्फ मैं फिजिक्स बोलता तो थोड़ा इसलिए गलत होता है, इसलिए मैंने यहाँ साइंस लिखा हुआ। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या आ रहा है, फिजिक्स पोर्शन। और फिर ये जो हमारा पोर्शन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का कुछ पोर्शन, ये और इन्वायरमेंटल, बायोस्फीयर और पोल्यूशन साइंस में ही इन्वायरमेंटल साइंस बोल सकते हो, है ना। तो ये आपका है। तो अगर मान लो आपके पास टाइम कम है तो आप इसमें क्या क्या पढ़ सकते हो। पहली चीज़ तो मेजरमेंट पढ़ लो, मोशन और फोर्स पढ़ लो, वर्क एनर्जी, हीट, ये सब पढ़ लो, वर्क एनर्जी एंड हीट पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद आप नेचर एंड बिहेवियर, अगर केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, नेचर एंड बिहेवियर, फिर सोल्यूशन, ठीक। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ लिया। फिर यहाँ जाओ, आपका फिर से ये आपका क्या आ गया, फिजिक्स का लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, लाइट पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट पढ़ लिया, ठीक। इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ अगर मान लो आप पढ़ोगे सोर्स एंड एनर्जी, आपने मान लो जैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया पीरियड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर्स हैं तो इसमें आपको टाइम लग सकता है। केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम, इसको भी आपने पढ़ लिया क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। और ये आपका है, तो इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो आप जनरल लाइफ से रिलेटेड आपका चीज़ें हैं, ये आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे मान लो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो ये लाइट वाला पूरा चैप्टर हमने वीडियो बना के रखा, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके इफेक्ट वगैरह के बारे में, यानी लाइट का जितना चैप्टर है वो हमने हमारे चैनल में, आप जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाओ, प्लेलिस्ट खोलो और प्लेलिस्ट में आप जाओ फिजिक्स वाले पोर्शन में। फिजिक्स वाले में आपका लाइट का 3 या 4, 5 वीडियो हैं, आप वहाँ देख लो, आपका काम हो जाएगा। 20-20 मिनट का है, मुश्किल से आप उसमें फिजिक्स वाला ही पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका आराम से फंस जाएंगे।
ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं मैथ वाले सेक्शन में। मैथ वाले सेक्शन में अगर हम बात करें तो ये आपका चैप्टर आता है अलजेब्रा में, रेशनल नंबर, एक्सप्रेशन, शॉर्ट्स, इंडिसेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक सीरीज, लीनियर इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, स्टैटिक्स वगैरह का पोर्शन है। ठीक, तो अगर आपके पास टाइम कम है, 2-3 महीने में अगर आप तैयार करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, वही फिर से आप क्या करो, यहाँ से हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के पूरे वीडियो लगभग बना के रखे हुए, तो वहाँ से आप जाओ, यहाँ से सर्च एंड इंडिसेस से आपका ये वाला प्रिपरेशन कर लो। किस क्लास में आपका मिलेगा, क्लास 7th में मिलेगा। सर्च एंड इंडिसेस प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 7th का ओपन करो, 7th और 8th दोनों में आपका आता है, तो वहाँ से आपने कर लिया। पॉलिनोमियल आपने खोला, पॉलिनोमियल में आपका मिलेगा 9th वाले सेक्शन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th वाले सेक्शन में जा करके देख लिए। अरिथमेटिक सीरीज हमने 12th या 11th वाले प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिलेगा। तो ये तीनों आपने तैयार कर लिया। 3 क्या, 1, 2, 3 और 4 चैप्टर आपने तैयार कर लिया। फिर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपका क्लास 10th वाले सेक्शन में हमने पूरा ये अगर आपने कर लिया ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन, तो पूरा आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। क्लास 10th में ये आपका मिलेगा। सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं, बाकी आपको पूरा वहाँ मिलेगा। ठीक, ज्योमेट्री आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने जो भी नॉलेज वगैरह है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपने मैथ सीखा होगा तो ज्योमेट्री आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या आपने जो बेसिक जो थ्योरम्स होते हैं उनके बारे में आपने कर लिया। ठीक, थ्योरम्स जो भी आपने बस थ्योरम पढ़ के चले गए, उनसे रिलेटेड स्पेशली जो सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स होते हैं उसको आपने पढ़ लिया। सर्किल पे जैसे मान लो हमने क्या किया कि सर्किल में कोई कॉर्ड होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस टाइप के जो थ्योरम्स होते हैं उनसे रिलेटेड 2-3 थ्योरम्स हैं क्लास 10th में, तो वहाँ से आपने पढ़ लिया उनको। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल और इनके बारे में आप अगर नहीं भी पढ़ते हो तो बस फार्मूला आप याद करके चले जाओ। फार्मूला का बुक आप जो भी बुक प्रिफर कर रहोगे वहाँ से आपने कर लिया। या एक चीज़ और, इनके बारे में हमने पूरी डिटेल में, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने मैथ सेक्शन में पीपीटी मैथ सेक्शन में आपको 6 या 7 वीडियो हमने बनाया है। उसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है मैथ सेक्शन का, तो उनको आप देख लो। उन्हीं पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, यहाँ देखो ये थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट है, मीन, मीडियन और मोड वाला। तो मीन, मीडियन और मोड आप तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे ज़रूर ही आपका क्वेश्चन आना है मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड। ये पाई चार्ट वगैरह भूल जाओ, मीन, मीडियन, मोड आप तैयार कर लेना, बस सिंपल। ठीक, नेक्स्ट चीज़, अगर मैं आपको प्रिपरेशन टिप्स देना चाहूँ तो प्रिपरेशन टिप्स के लिए आप क्या करोगे। पहला चीज़ तो जैसे मानो हमने आपको बताया कि 6-7 हमने मॉडल पेपर बनाए हैं, उनको प्रिपेयर कर लिया, उनको देख लिया है ना। और इसके बाद अगर मान लो आप और प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, पीईटी के मॉडल पेपर देख लो। पीईटी के मॉडल पेपर, सॉरी पीपीटी के मॉडल पेपर आप कहीं से भी उठाओ और उसको सॉल्व कर डालो। मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो भी है। तो पहला हमारा क्या है, क्लियर योर बेसिक, रिमेंबर द शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जो भी है फार्मूला याद करो और बेसिक्स आप उसको पढ़ डालो, है ना। टेक द मॉक टेस्ट एंड सैम्पल पेपर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ये आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि अभी हमने पीपीटी में मैथ्स सेक्शन में आपको बताया है, या किसी मार्केट से जाओ, उठा लो, खरीद लो, तो 300 का मिल जाएगा और उसको बस सॉल्व कर डालो। ठीक है, मॉडल पेपर। गो फॉर बेस्ट रेडी मटेरियल विच इंक्लूड मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर फॉर बेस्ट पब्लिकेशन। जो भी है बेस्ट पब्लिकेशन का आप एक बुक उठाओ और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। और मैं आपको पहले तो सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि ये हमने 6-7 वीडियो हमने बना के रखे हुए हैं, उनको आप सॉल्व कर डालो। ठीक, उसके बाद आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप प्रिपेयर करिए। डू रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे फिट एंड हेल्दी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कराना चाह रहे हो तो आपके लिए सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है। ठीक, प्ले लिस्ट में ये देखो CGPPT आप खोलोगे यहाँ पे, तो CGPPT से रिलेटेड आपके 5-7 मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लो और चीज़ें आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो CGPAT नहीं, आप 11th मैथ सेक्शन में जाना।
11th मैथ सेक्शन में हमने जो जो चीज़ें आपको बताया है, देखो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम उसमें है नहीं, डिफरेंशिएशन भी नहीं है, ये आपने मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन 10 सेकेंड ये आपने सीख लिया, कैलकुलेशन के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेशन सीरीज जो आपका आता है वही एपी जीपी आपका पूछा जाता है उसमें, तो उसके पहले 2 लेक्चर देख लिए, ठीक है। इसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिया, बस आपका हो जाएगा, ठीक। और हमने यहाँ लिखा हुआ है एंगल फाइंड आउट करने के लिए, देखो वही चीज़ है 9 to 12 के लिए आपका जो भी एंगल साइड ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा था, यहाँ से आपने इसको उठा करके देख लिया, ठीक। ये सारी चीज़ें अगर पीपीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है। 12th वाले सेक्शन में आओ, आपको एक आध चीज़ और मिल जाएगा। 12th वाले में आप आओगे तो देखो क्लास 12th में, ये मैं फिजिक्स की बात कर रहा था, फिजिक्स क्लास 12th में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 वीडियो हैं, यहाँ से आप जाओगे उठाओगे आपको मिल जाएगा। क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ में आप यहाँ जाओगे तो आपको फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपका सारा वैल्यूज, मतलब जो मैं बेसिक बात बता रहा था उसके बारे में। 12th वाले में जिसे मैं बात कर रहा था, 12th वाले में आप आओगे तो 12th वाले में आपको कुछ यहाँ देखो मिल जाएगा, वही चीज़ें हैं, कुछ कुछ पोर्शन यहाँ पे अलग हमने दिया है। तो 12th वाले में हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, मैंने आपको बस बताया कि इसके बारे में डिस्कस से देख लिया। क्लास 10th के वीडियो सारे देख लो, क्योंकि क्लास 10th से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये रहा आपके सीजी पीपीटी के का प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या रहेगा, और ज़्यादा इसमें कट ऑफ नहीं जाता है, मार्किंग है नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करो, तुक्का मार के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुक्का मारने का मतलब ये हुआ कि बस 2-4 क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो थोड़ा रैंक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 50 मार्क्स मान लो आपने बना लिया तो इसमें आपका आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। 150 मार्क्स का होता है, उसमें 50 मार्क्स आपका आना चाहिए, ठीक। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव